दोस्तों क्या आप लोग भी लोन लेना चाहते हैं और आप लोग सर्च करके आए हैं कि क्रेडिबी से लोन कैसे अप्लाई करें। देखो अगर आप लोग यहाँ पे लोन अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप लोग को रिजेक्शन वाली प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को देखने को मिलती है। मतलब ये है कि अगर आप लोग लोन अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपका लोन है वो रिजेक्ट हो रहा है। उसका भी एक रीजन है, मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। देखो जो क्रेडिबी एप्लीकेशन है ये भी एक आरबीआई और एनबीएफसी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, बट अगर आप लोग यहाँ पे लोन लेने जाते हैं तो आपका लोन है वो रिजेक्ट हो जाता है। इसमें होता ये है कि आप लोग का सिविल स्कोर भी देखा जाता है, बहुत हद तक देखा जाता है कि आपका अच्छा हो। तो अगर आप लोगों को ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिसपे सिविल स्कोर थोड़ा सा ऊपर या फिर नीचे भी हो तब भी आपको लोन मिल जाए, तो भाई बिल्कुल सही वीडियो के अंदर आप लोग आ चुके हैं। देखो मैं आप लोगों को ऐसा प्लेटफॉर्म बताने वाला हूँ जो कि आरबीआई और एनबीएफसी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। अगर आपका सिविल स्कोर ऊपर या फिर नीचे भी होता है तब भी आप लोग को लोन मिल जाता है। बेसिकली यहाँ से तीन तरह से आप लोग लोन अप्लाई कर सकते हैं। पहला आपका कैश लोन होता है जिसको हम लोग पर्सनल लोन भी कहते हैं, जो कि आप लोग 5,000 से लेकर के 2 लाख तक का अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा आपका लेवल अप लोन होता है जो कि 1,000 से लेकर के 10,000 तक का मिलता है, वो अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा नया अपडेट आया है जिसके माध्यम से 10 लाख तक का भी आप लोग लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ इस एप्लीकेशन के बारे में। और ये ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, मैंने जैसे कि बताया, और ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल मिल जाएगा। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर जाकर के आप लोग को एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। उसके आगे का प्रोसेस मैं आप लोग को स्क्रीन के ऊपर बताने वाला हूँ। जैसे ही लिंक पे टैप करेंगे तो ये इंटरफेस दिखाएगा, दे सकते हैं 50 मिलियन प्लस डाउनलोड है, 4.6 के 2 मिलियन के रिव्यू आए हैं। उससे बड़ी बात यह है कि ये आरबीआई और एनबीएफसी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, मतलब कि आप लोग यहाँ से ट्रस्ट भी कर सकते हैं। तो मैं एप्लीकेशन को यहीं से ही ओपन भी कर लेता हूँ। अब देखो जैसे ही एप्लीकेशन को खोलेंगे तो ये इंटरफेस दिखाता है। देखो पहला आपका आता है कैश लोन, ठीक है, जिसके माध्यम से आप लोग 5,000 से लेकर के 2 लाख तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली इसको हम लोग पर्सनल लोन भी बोलते हैं। जिनको पर्सनल लोन लेना होता है तो ये वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा आता है लेवल अप लोन, जिसके माध्यम से 1,000 से लेकर के 10,000 तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा ये मैंने बताया कि नया अपडेट आया है जिसके माध्यम से 10 लाख तक का आप लोग को लोन मिलता है। बट इसके लिए आप लोग का जो भी सिविल स्कोर है बहुत ही ज़्यादा अच्छा मांगता है, बहुत ही अच्छा जो हाई सिविल स्कोर होता है वो मांगता है। अगर आप लोग के घर फैमिली में किसी को भी लोन, जो भी होम लोन हो गया, कैश लोन हो गया, अगर लेना है तो आप लोग जो तीसरा वाला है इससे माध्यम से ले सकते हैं। अब अगर हम लोग जहाँ पे अगर स्टूडेंट हैं या फिर कुछ भी हैं तो अगर हमें लोन अप्लाई करना है तो हमारा जो आता है पर्सनल लोन, जिसको हम लोग कैश लोन बोलते हैं, सिंपली हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को जरा भी स्किप मत करना वरना आप लोग कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। एप्लीकेशन का लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो ये इंटरफेस दिखाता है। देखो आप लोगों को कितने अमाउंट की नीड है वो आप लोग को यहाँ पे सेलेक्ट करनी पड़ेगी। 20,000 रुपीज़ का आप लोग का ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्टेड है तो वो दिखा रहा है। जितना आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उसी हिसाब से आपकी जो मंथली ईएमआई होगी वो इतनी आएगी। अब मान के चलिए अगर मुझे लोन है वो ज़्यादा का लेना है तो इस वाला जो भी एरो है इसको हम लोग को आगे के साइड में मूव करना है। अगर कम का लोन चाहिए तो इसी वाले एरो को हम लोग को पीछे के साइड में मूव करना है। जिस तरीके से मैं आप लोग को करके दिखा भी देता हूँ, देख सकते हैं कुछ ये इंटरफेस आप लोग को देखने को मिलता है। तो मान के चलिएगा 32,000 रुपीज़ का मुझे लोन चाहिए तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, मुझे 32,000 रुपीज़ यहाँ दिखा रहा है। अब देखो मेरी जो भी मंथली ईएमआई होगी वो यहाँ पे इतनी देखने को मिल जाती है, ठीक है। और आपका जो भी मंथली इंटरेस्ट होगा वो यहाँ पे शो करेगा। अब देखो आता है ऑप्शन टेन्योर का। टेन्योर का मतलब ये होता है कि आप लोग के भी जो किस्तें हैं वो महीने को कितने महीने तक आप लोग को करनी है। अगर आप लोग चाहें तो 6 मंथ का भी अप्लाई कर सकते हैं और आप लोग चाहें तो 12 मंथ का भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब कि मुझे 12 महीने में अपनी किस्तें हैं वो भुगतान यहाँ पे करनी है। अब ये करने के बाद मेरे को जो भी पॉलिसी है इनको आप लोग को पढ़ लेना है, फिर टिक कर देना है, फिर आप लोग को नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे आप लोगों से मांगता है कि आप लोगों को लोन क्यों चाहिए। आप लोगों को एक अपना एक पर्पस है वो बताना पड़ेगा, जिसको हम लोग लोन पर्पस बोलते हैं। फिर आप लोग का जो भी पर्पस है वो आप लोग को डाल देना। फिर आप लोग जैसे मेरा मेडिकल है इस पर मैंने डाल दिया। फिर आप लोगों से पूछ रहा है कि व्हाट योर मेरिटल स्टेटस था। तो देखो आप बहुत सारे लोग होते हैं जिनका जो भी लोन होता है रिजेक्ट मार देता है। वो लोग कुछ गलतियां करते हैं। गलतियां ये करते हैं कि अपनी जो भी चीज़ें हैं वो झूठ बताते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आरबीआई और एनबीएफसी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है तो एप्लीकेशन वाले सारी चीज़ें चेक करते हैं। आपका डाटा कि आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है वो सारी चीज़ें चेक करते हैं। तो मेक श्योर आप लोग को जो भी नॉलेज है वो सही ही यहाँ पे करना है, ठीक है। तो अगर आप लोग मैरिटल स्टेटस मतलब कि आप लोग शादीशुदा हैं फिर सिंगल हैं, अगर शादीशुदा हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए, सिंगल हैं तो आप लोग इस पर क्लिक कर दिए, मतलब कि आपकी शादी नहीं हुई है तो आप लोग को ये डाल देना है। फिर आप लोग से पूछा जा रहा है व्हाट योर लेवल ऑफ एजुकेशन, तो क्या आप कितना आप लोग पढ़े हुए हैं वो आप लोग को यहाँ पे बताना पड़ेगा। जैसे कि बिलो 10
10th हैं तो ये डाल सकते हैं, सेकेंडरी स्कूल मतलब कि 11th में ये डाल सकते हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है मतलब कि 12th में डाल सकते हैं, बैचलर हो गया, मास्टर्स हो गया, डॉक्टरेट हो गया, तो अपने हिसाब से यहाँ पे आप लोग को डाल देना जो भी है, ठीक है। फिर आप लोगों से बताया जा रहा है व्हाट्स योर हाउसिंग टाइप, तो आप लोग जिस भी घर में रह रहे हैं, जहाँ पे आप लोग आश्रय ले रहे हैं, वो आपका जो भी घर है आपका खुद का है मतलब कि सेल्फ ओन्ड है तो इस पर डाल सकते हैं, रेंट पे रह रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं तो इस पर आप लोग डाल सकते हैं रेंटल पे। अगर आपके पेरेंट्स का है तो पेरेंटल पे आप लोग क्लिक कर देना, और अगर आप लोग अपने रिश्तेदारों के घर रह रहे हैं तो आप लोग रिलेटिव्स पे सिंपली क्लिक कर देना, और यहाँ पे आप लोग अपने हिसाब से डाल देना। ये करने के बाद बताया जा रहा है डू यू हैव अ जॉब, तो क्या आपकी कोई जॉब है, अगर है तो सैलरीड पे क्लिक कर देना, और आपकी नहीं है, आप लोग खुद कमाते हैं, कुछ बिजनेस कर रहे हैं, जहाँ पे कुछ भी कर रहे हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड पे क्लिक कर देना। अब रही बात स्टूडेंट विद्यार्थी, अगर आप लोग होते हैं तो स्टूडेंट पे क्लिक कर देना, और अगर आप लोग लेडीज हैं हाउस वाइफ हैं तो आप लोग इस पर क्लिक कर देना, तो अपने हिसाब से यहाँ पे डाल देना, ठीक है। अब बहुत सारे लोग हैं जो कि मेरी वीडियो स्टूडेंट लोग देखते हैं, तो मैं स्टूडेंट पे सिंपली क्लिक करूंगा, क्योंकि स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो आप लोग को लोन होता है, बहुत इजीली मिल जाता है। फिर आप लोगों से पूछा जा रहा है व्हाट द नेम ऑफ योर स्कूल, तो आपके स्कूल का नेम क्या है, तो अपने हिसाब से डाल देना, ये ऑप्शनल भी रहता है तो इसको नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद बताया जा रहा है हाउ मच इज योर एवरेज मंथली इनकम, तो भाई लोग आप लोग जो भी कमाते हैं वो आप लोग को यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी, कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आप लोगों को स्टेटमेंट्स देनी पड़ेगी या फिर लिखा पढ़ी करनी पड़ेगी, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। आप लोग को यहाँ पे लिखना पड़ता है कि हाँ मुझे इतना आता है, ठीक है, और 1000 से लेकर के 2 लाख तक का आप लोग मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे डाल देना है। अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो भाई लोग सोच रहे होंगे कि भाई मैं तो कोई कमाता नहीं हूँ, तो भाई लोग आपकी जो भी पॉकेट मनी है वो यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। ये आप लोग का, आप लोग इनकी पॉलिसी है, ये आप लोग को यहाँ पे मेंशन कर देना अपने हिसाब से। मैंने 1000 रुपीज़ सेलेक्ट कर दिया, फिर यहाँ पे इनकी जो भी पॉलिसी है वो आप लोग को पढ़ लेना है, ठीक है, फिर नेक्स्ट कर देना है। फिर यहाँ पे आप लोग को समझना है, यहाँ से बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ पे भटक जाते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है व्हेन डू यू रिसीव योर मंथली इनकम, तो आपकी मंथली इनकम है महीने की कौन सी तारीख को मिलती है, वो सारी तारीख यहाँ पे दिखाई जा रही है, 31 तारीख तक का सारा डेटा है वो दिखा रहा है। अब अगर आप लोग यहाँ पे जो भी आपकी सैलरी आती है, आप लोग को जो भी अपनी जो भी एक्चुअल डेट है वो यहाँ पे डालनी है कि आप लोगों को कितनी तारीख को मिलती है, ताकि उसी हिसाब की आपकी जो भी किस्तें हैं वो आपकी रखी जाएं। जैसे कि आप लोग को 1 तारीख को यहाँ पे सैलरी आती है तो 2 तारीख को या फिर 5 तारीख को आपकी किस्तें हैं वो रखी जाएं, ठीक है। तो अपने हिसाब से यहाँ पे डाल देना। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है हाउ डू यू रिसीव योर इनकम, तो आपकी इनकम है वो कहाँ पे रिसीव होती है, बैंक अकाउंट में, बैंक चेक में या फिर कैश में, तो अपने हिसाब से यहाँ पे डाल देना, ठीक है। ये करने के बाद में बताया जा रहा है विच लैंग्वेज डू यू प्रेफर, तो आप लोग जो भी है, अब देखो यहाँ पे बहुत सही है क्योंकि अदर स्टेट्स के लोग हैं जो कि समझ नहीं पाते हैं, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, तो उनकी अलग से लैंग्वेज दी गई है, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, मराठी हो गया, बंगाली हो गया, पंजाबी, गुजराती, उर्दू, तो अपने हिसाब से अपनी जो भी लैंग्वेज है वो सेलेक्ट कर देना। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है हैव यू एक्सपीरियंस लोन बिफोर, तो क्या आप लोगों ने इससे पहले कभी लोन लिया है, तो आप लोगों को यहाँ पे जो भी सही है वो आप लोग को डाल देना है। जैसे कि आप लोगों ने लिया है, आपको नॉलेजेस हैं, इस पर क्लिक कर देना। आप लोगों ने लिया है बट आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं तो इस पर क्लिक कर देना, और आप लोगों ने नहीं लिया है बट आपको नॉलेजेस हैं तो इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है, ठीक है। ये करने के बाद में आप लोग को ये इंटरफेस दिखाएगा। अब देखो आपके मोबाइल फोन में जितनी भी जीमेल आईडी होंगी वो यहाँ पे शो करेंगी, इन्हीं एक में से एक जीमेल आईडी को आप लोग को सिलेक्ट करना है, और आप लोग का जो सारा प्रोसेस होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई लोग कुछ इस तरह से ये ट्रू बैलेंस है, ठीक है। इस तरह से आप लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जाकर के मैंने बताया कि आप सभी लोग को सबसे पहले डाउनलोड करना है एप्लीकेशन को। डाउनलोड करने के बाद में आप सभी लोगों को अपने आधार और पैन कार्ड से केवाईसी करनी रहती है। केवाईसी कुछ इस टाइप से होती है कि आप लोग को आधार नंबर डाल देना है, ओटीपी आएगा वो फिल कर देना है, बस आपकी केवाईसी हो गई आधार की। पैन नंबर डाल देना है, ओटीपी आएगा फिल कर देना है, पैन कार्ड की आपकी केवाईसी हो गई है। अब आप लोग को एक सेल्फी देना है, सेल्फी आप लोग को सामने से देना है, अगल बगल आए दाएं से नहीं देना है, वो सेल्फी आप लोग को ये दे देना है। फिर आपका सिग्नेचर मांगेगा, आप लोग अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे डिजिटली भी आप लोग यहाँ पे सिग्नेचर है वो कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस करने के बाद में आप लोग की ये सारी केवाईसी होती है, जो अभी मैंने आपको डाटा बताया कि क्या क्या प्रोसेस रहता है, आप लोग कितने साल के स्टूडेंट हैं, क्या हैं, कितने का लोन चाहिए, ये सारा डाटा एप्लीकेशन के पास में जाता है। एप्लीकेशन वाले सबसे पहले देखते हैं कि आपका सिबिल स्कोर कितना है, क्योंकि आपके सिबिल स्कोर के हिसाब से ही आप लोग को लोन दिया जाता है। बाकी अदर प्लेटफॉर्म पे लोन आपका रिजेक्ट ही मार देता है, बट यहाँ पे आपको लोन कुछ हद तक मिल जाता है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है कि क्रेडिबी एप्लीकेशन अगर कंपैरिजन किया जाए तो ट्रू बैलेंस बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ से लोन किस तरीके से लेना है मैंने आपको बता ही दिया। अगर गाइज आप लोग को वीडियो पसंद है, वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।